బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో ఏడు కొండల పైన చక్కగా బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం సుర సమూహాల సరసోత్సవం వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం सुपर्णं वैनतेयं च नागारिं नागभीषणं जितान्तकं विसारिं च अजितं विश्वरूपणं विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय श्रद्धालुगण भक्तगण, इस नवाणिक ब्रह्मोत्सव के अंतिम पड़ाव अंतिम कार्यक्रम जो यह ध्वजा अवरोहण है, जिसका प्रत्यक्ष प्रसारण हो रहा है और आप श्रद्धा भक्ति के साथ इसे दृष्टिगोचर कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आप सभी श्रद्धालु भक्तगण का जो तन मन धन सभी से इसमें सहयोग कर रहे हैं, अपने आप को अर्पित किए हुए हैं, उन सभी भक्तगणों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ प्रार्थना करता हूं कि आप इस ध्वजावरोहण में भगवान गरुड़ का पक्षीराज गरुड़ का देख रहे हैं। अभी आप पुजारी जी महाराज किस प्रकार से अर्घ्यपाद्य इत्यादि के द्वारा पूजन कर रहे हैं। यह जितने भी यहाँ पे तिरुमाला इस दिव्य क्षेत्र पुण्य क्षेत्र में जहाँ भगवान स्वयं श्री वेंकट नायक कलो वेंकट नायक कलयुग के प्रत्यक्ष देव श्रीमन नारायण वैकुंठाधिवासी वैकुंठ निवास करने वाले जो यहाँ पे विराजमान हैं और अपने को यहाँ वैकुंठ धाम बनाए हुए हैं। यह पवित्र स्थल इस मर्त्यलोक में सबसे प्रसिद्ध भूमि तीर्थ नाम से जाना जाता है। वहाँ पे अभी आपको सीधा प्रसारण वहाँ से सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है। देखिए वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण कैसे किया जा रहा है। एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्भवदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामते साजनानशने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथ पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्याधीराज्यम् ग्रीष्मयुध्वशरद्भविः सप्तास्याधन्वरिधयः
त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायज्ञम् तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुम् अव्यायाय सर्वरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्ये सर्वस्य कीर्त्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ओम्। सुगंधित द्रव्य चंदन गंध चंदन पुष्प के इत्यादि के द्वारा जलाभिषेक भगवान पक्षीराज गरुड़ का किया गया है। जिस प्रकार से आपने देखा कि प्रातःकाल चक्र स्नान में माता श्री देवी भूदेवी के साथ मल्लप्या स्वामी का जैसे जलाभिषेक पंचामृत अभिषेक इत्यादि किया गया था, उसी प्रकार से अभी यह जो ध्वज स्तंभ है उस ध्वज स्तंभ के मुख्य जो स्थान है जर में भगवान गरुड़ का चित्र स्थापित किया गया हुआ है, संकेत है। इसे नित्य प्रति पूजा किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। उसी प्रकार से अभी भी अवरोहण ध्वजावरोहण के समय सबसे प्रथम इनका पूजा किया जा रहा है। कहा जाता है गरुत्मन्तं खगश्रेष्ठं तारक्षं कश्यपनन्दनं द्वादशेतानि नामानि गरुडस्य महात्मनः यः पठेत् प्रातरुत्थाय स्नाने वा शयनेऽपि वा विषं नाक्रामते तस्य न च हिंसन्ति हिंसकाः। भगवान गरुड़ का जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ नामोच्चारण करता है, नाम स्मरण करता है, जो भी व्यक्ति उनके नाम का स्मरण करे वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उतना ही नहीं, और कहा गया है संग्रामे व्यवहारे च विजयस्तस्य जायते बंधनान मुक्तिमाप्नोति यात्रायां सिद्धिरेव च। चाहे संग्राम हो, व्यवहार हो, जहाँ पे विजय की लालसा हो, बंधनान मुक्ति माप्नोति, कोई सी भी बंधन में आप पड़े हो, उस बंधन से मुक्ति पाने के लिए, और उतना ही नहीं यात्रायाम सिद्धिरेव च, और जिस मनोकामना के साथ आप यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा का सिद्ध होना अवश्य है ही। ये पक्षीराज जो भगवान वैकुंठ नायक के प्रमुख सारथी में से सारथी कहिए, भक्त कहिए, क्योंकि भगवान तो स्वयं भक्त वत्सल हैं। कई भक्त इनके पास हनुमान, सुग्रीव, विश्वक्सेन जी इत्यादि बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं भी जब उनको यात्रा करना रहता है, जाना रहता है, तो हर समय प्रहरी की तरह यह भगवान गरुड़ तैयार रहते हैं। यह देख रहे हैं ध्वज, आपको याद होगा कि नवानिक ब्रह्मोत्सव के आरंभ के दिन जिस दिन ध्वजारोहण हुआ था, उस दिन किस प्रकार से इस पट्टवस्त्र में भगवान गरुड़ का चित्र अंकित किया गया हुआ है, बनाया गया हुआ है, और उसमें पुष्पमाल्य इत्यादियों के द्वारा पूजा करके इन्हें इस दीप आकाश में स्तंभ के ऊपर लटकाया गया हुआ है। इसको लगाने के बाद ही कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, कार्यक्रम का उद्घोष किया जाता है। सेनापति विश्वक्सेन जी अपने रथ पे विराजमान होकर के सभी को न्योता देने के लिए मार्ग में निकलते हैं। जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश, तीनों भुवन, 14 चतुर्दश भुवन, तीनों लोक, सभी जगह सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देने के लिए, आह्वान करने के लिए, जे हे प्रभु का ब्रह्मोत्सव आरंभ होने जा रहा है, कृपया आप लोग इस ब्रह्मोत्सव में भाग ग्रहण करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
प्रभु का वैकुंठाधिवास लक्ष्मीधिपति का ब्रह्मोत्सव आरंभ होने जा रहा है। इसमें आप लोग आकर के अपना भाग ग्रहण करें। उसी प्रकार से भक्तगण भी, सभी भक्तगण यहाँ श्रद्धा पूर्वक पुत्र पौत्र बांधव इत्यादि सभी के साथ समस्त सपरिवार यहाँ आकर के इस दिव्य वैभव पूर्ण जो यह वीरता का प्रतीक है, यह ब्रह्मोत्सव को देखने के लिए आते हैं और अपने मनोकामना को पूरित करते जाते हैं। और देखिए किस प्रकार से अभी पुजारी जी महाराज वह जो ध्वज स्तंभ को जो बांधे हुए थे लटका करके, उसको धीरे धीरे स्नेह स्नेह उसको खोल रहे हैं। कितने आनंद का यह उत्सव है, कितने मनोरंजन का यह उत्सव है। संपूर्ण तिरुमाला दिव्य क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र संपूर्ण मालाओं पुष्पों इत्यादियों से सुसज्जित किया गया है। देखिए किस प्रकार से आम्रपल्ली, इस स्तंभ में आम्र पल्लव, कूश इत्यादि सभी से पूजा करके सुशोभित किया गया है, सजाएगा। उसके ऊपर से यह रस्सी के द्वारा स्तंभ को उतारा गया है। प्रथम दिन ध्वजारोहण होता है, जब ध्वज को ऊपर किया जाता है, और आज ध्वजा अवरोहण का मतलब है ध्वज को नीचे करना और कार्यक्रम का समापन का उद्घोष करना। इसीलिए इसे बहुत ही यह वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन शारदांबुद पारद सुधाकार मुक्ताहार स्फटिक कांति कमनीय गात्रम कमलदल नेत्रम जांबूनदांबुर परिवृतम दृढ़वृतम भृग्वत्रि कश्यप मरीचि प्रमुख योगी पुंगव सेवितम निगमागम मूल दैवतम निज चरण सरसिज विनित जगदुदय कर कुशेशयम श्रुति स्मृति पुराणोतिहातित वैभवातिशयम स्वसंतति संभव वसुंधरा बृंदारक बृंद विमत विमर्दन विचक्षण दंडधरम नारद पराशर व्यास वशिष्ठ सुख सौनक बोधाय नादि महर्षि संस्कृत सच्चरित्रम दिव्या कलत्रम नवरत्नमय हेमाभरण धारणानेक सहस्र किरण प्रकाश तपस्वी कुलाधीशम निरंतर जोगुष्यमान ऋग्वजोत्सामद्रवगण विराजमानम कुशध्वज शोभमानम रमारमण चरण समाराधना समूर्ता मूर्त सप्ततंतु विधान वक्तारम समस्त शास्त्र कर्तारम परम पुरुष पर्ग पुंकज पूजित द्विजपुल परिपालकम पद्मालया बालकम बोधाय नादि बिर्वंदित महिमाधिकार कल्पसोक्त प्रवक्तारम मन्वाद विसेवित महिमाधिकार वैदिकागम कर्तारम निज कृत दिव्य सूत्र समुदादितेश प्रद वैदिक मार्गम निराकृत वेदेतर मार्गम शरदिंदु बिंब रमणीय वदनम योग ज्ञानाभ्यवदनम श्रीपति ज्ञानावाहन समाराधन स्थापन प्रतिष्ठा कर्मनिष्ठ शिष्ट भूषण सरोरह दिवाकरम हरितत्व सुधार सपान जनित हर्ष परवश दिव्य वपुषम पुराण पुरुषम वक्षस्थल विराजमान कनक यज्ञोपवीतम दक्ष प्रमुख नव ब्रह्म समेतम विष्णु कलावतरणम कृष्ण भगवाहनम सत्वगुण प्रदानम सकल जगन्निदानम कुंदमंदहासम कोमलाभ्यासभासम तिलकुसुमसुनासम कलिकलुष निरासम श्रीशास्त्रतामरस पुष्परस षट्पदायमान मानसम श्रीवैघानसम साष्टांगमेव समम संपत्प्रदे सांप्रतपदमभिवादयामि हविष्मतिरिमापो हविष्मान् देवाद्भयो हविष्माकम् आदिवासते हविष्माकम् अस्तु सूर्यः अग्निर्वोपन्नगृहस्य सदसि साधयामि सुम्नाय सुम्निनी सुम्ने मधत्तेन्द्राग्नियोर्भागधेयी समित्रवरुणयोर्भागधेयी स्थविश्वेषां देवानां भागधेयी स्थयज्ञे जागृता सुपर्णासि गरुत्मा निवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुस्तोमा
మీదటి విభవాలకు భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు వేగన మీదటి విభవాలకు భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు హరుడా పోయిరా అజుడా నీవును పోయి తిరిగిరా మీదటి తిరునాళ్లకు హరుడా పోయిరా అజుడా నీవును పోయి తిరిగిరా మీదటి తిరునాళ్లకు సురలు మునులును భూసురలు పోయిరండు అరవిరి నిన్నాళ్ళు అలసితిరి సురలు మునులును భూసురలు పోయిరండు అరవిరి నిన్నాళ్ళు అలసితిరి భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు వేగన మీదటి విభవాలకు భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు జముడా పోయిరా శశియు నీవును పోయి సుముఖుడవైరా సురలగూడి జముడా పోయిరా శశియు నీవును పోయి సుముఖుడవైరా సురలగూడి గుములై దిక్పతులు దిక్కులకు పోయిరండు ప్రమదాన నిన్నాళ్ళు బడలితిరి గుములై దిక్పతులు దిక్కులకు పోయిరండు ప్రమదాన నిన్నాళ్ళు బడలితిరి భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు వేగన మీదటి విభవాలకు భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు నారద సనక సనందనాదులు భూరి విభవముల పోయిరండు నారద సనక సనందనాదులు భూరి విభవముల పోయిరండు దూరముగా పోక ఇట్టే తొరలి వెంకటగిరి చేరి నన్నిట్లనే సేవించుడి దూరముగా పోక ఇట్టే తొరలి వెంకటగిరి చేరి నన్నిట్లనే సేవించుడి భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు వేగన మీదటి విభవాలకు భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు వేగన మీదటి విభవాలకు భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः हरति प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नमः गोविन्दाय वयं नमः। प्रिय भक्तजनों, इस प्रथम आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन आज ध्वजा अवरोहण हो रहा है। प्रभु से यही प्रार्थना हम सभी भक्तों को करना चाहिए।
जो इस बार अधिमास के कारण पूर्व ही यह प्रथम ब्रह्मोत्सव संपन्न होने जा रहा है ध्वजावरोहण से। कोरोना महामारी के कारण यह ब्रह्मोत्सव प्रभु को एकांत सेवा के रूप में दिखाया गया है, किया गया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रसारण हम देख रहे हैं। यही विनती है कि पुनः अग्रिम मास में होने वाला यह पुनः ब्रह्मोत्सव जो है सो पुनः वैभव के साथ सकुशल होना चाहिए हो, और उस ब्रह्मोत्सव में सकुशल हर कोई मिले, क्योंकि यह एकांत सेवा कोरोना महामारी के कारण इस बार किया गया है। यह कोरोना महामारी शांत हो, इसलिए हम सभी को प्रभु से विनती प्रार्थना करना चाहिए। हे जगत नियंता जगत कल्याणकारक वैकुंठाधिवास निवासी प्रभु, इस महामारी को से सभी की रक्षा करे और अपने कृपा की वर्षा हम सभी भक्तों के ऊपर बरसते रहे, यही कामनाएं हमें करनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि पुजारी जी महाराज सभी को ध्वजारोहण करके अब या प्रभु के रथ के समीप सब जा रहे हैं। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। देखिए किस प्रकार से बिजली के द्वारा यह सब सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। कितना सुंदर, इतने सुंदर ढंग से संपूर्ण जो तिरुमाला दिव्य क्षेत्र है, तिरुपति तिरुमाला पुण्य दिव्य क्षेत्र, उस क्षेत्र को कितने सुंदर ढंग से सजाया गया हुआ है। रात के समय ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं नवरत्न के जो प्रकाश हैं, सहस्त्र जो प्रकाश है, वह प्रकाश विखर रहा है। यह दिव्य क्षेत्र, ऐसा दिव्य क्षेत्र कलयुग में है जो एक बार श्रद्धालु भक्तगण इनके शरण में, इनके क्षेत्र में, ये सप्तगिरी पे आ जाते हैं, उनको पुनः कहीं भी स्थान छोड़ने का मन नहीं करता रहा। इतने दिव्य रमणीय यह तीर्थ स्थल है। इसलिए हे भक्तगण, जब भी तीर्थ स्थान में जाएं तो हमें हर वक्त स्वच्छ और शुचि रहना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ पवित्र रहने से, श्रद्धा मन में रखने से ही हमें प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होता है। अब देखिए मल्लियप्पा स्वामी श्रीदेवी भूदेवी के साथ पुनः अपने वीथी में ध्वजारोहण के बाद पुनः वस्तु स्थिति को जानने के लिए अपने वीथी मार्ग में भक्तों के साथ निकल रहे हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए। हे भक्तगण, आप सभी यह जो अंतिम दर्शन है, यह जो अंतिम क्षण है, इन क्षणों को गंवाए नहीं। प्रभु से जो भी मांगना हो, जो भी समर्पित करना हो, वह सभी आप तहे श्रद्धा दिल से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तन मन धन यह सभी से अर्पित होने के बाद ही हम प्रभु के सानिध्य प्राप्त करते हैं। कलो वेंकट नायक कलो केशव कीर्तनम। कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन ही एक मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का साधन माना गया है।